लूप पढ़ा हम लोगों ने। फॉर लूप के अंदर हम लोगों ने भाई फ्लैग का कॉन्सेप्ट पढ़ा। फ्लैग क्या होता है हमारे पास, क्या होगा आपको इस मैच ट्रू फॉल्स वाला, बूलियन ट्रू फॉल्स, एरे की लेंथ और लूपस इंटरप्रेटर। फिर हम लोगों ने भाई इसके अंदर नेस्टेड लूप अभी नहीं पढ़ा, नेस्टेड लूप इंशाल्लाह हम लोग आप ही में पढ़ेंगे भाई बिल्कुल। चेंजिंग केस की बात करें तो भाई लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, हम लोगों ने ये तमाम चीजें देखी। फिर हम लोगों ने देखा अच्छा भाई किस तरह हम अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को मेजर करते हैं और उसमें से किसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग में हमारे पास किस तरह काम करता है, एरे की तरह काम करता है। अच्छा भाई फिर हम लोगों ने फाइंडिंग सेगमेंट इंडेक्स ऑफ पढ़ा। फिर हम लोगों ने भाई लास्ट इंडेक्स ऑफ पढ़ा। फिर फाइंडिंग कैरेक्टर चार ऐड का जो मेथड था हम लोगों ने वो पढ़ा। फिर हमारे पास भाई रिप्लेसिंग के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लास डॉट रिप्लेस पढ़ा। आपको एक से ज्यादा रिप्लेस करने रिप्लेस ऑल पढ़ा। चैप्टर नंबर 25 ये कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 26 में भाई राउंडिंग नंबर पढ़ा। फिर हम लोगों ने मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट सील, मैथ डॉट फ्लोट पढ़ा। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 27 हमने रैंडम नंबर पढ़ा भाई। फिर चैप्टर नंबर 28 हमने टाइप कास्टिंग देखी, किस तरह हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो इंटीजर और डेसिमल के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर और नंबर टू स्ट्रिंग। और आखिरी चैप्टर हमने क्या देखा भाई, कंट्रोलिंग द लेंथ ऑफ डेसिमल। तो भाई ओवरऑल हमारे पास हमारे 30 चैप्टर यहाँ पे क्या हो गए, क्लास कंप्लीट हो गए। अब मुझे बताया भाई क्लास यहाँ तक 30 चैप्टर में अगर किसी को कोई सवाल, कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक अगर किसी को लगता है कि नहीं सर ये चीज समझ में नहीं आई, तो भाई वो मुझसे पूछ सकता है, वरना फिर मैं आगे बढ़ूँ इसके अंदर। पिछली क्लास की टेस्ट पता नहीं कौन था भाई, वो मुझे भी नहीं पता। नहीं कुछ भी नहीं हुआ था भाई, इग्नोर करो। पता नहीं किसी ने वीडियो की, शायद वो किसी और क्लास का होगा या पता नहीं कोई पुराना टेस्ट दिया होगा उससे शायद। कल पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने सिर्फ सारी डिटेल्स समझी थी भाई। हम लोगों ने एल्गोरिथम समझे थे लास्ट क्लास के अंदर और हम लोग 4 से 5 ही मेथड पढ़े थे बस। तो खैर अब हमारे पास कुछ और चीजें भाई जो कि हमारे पास एरे, स्ट्रिंग से रिलेटेड है। तो चैप्टर नंबर 31 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हमारे पास अब ऐसी है जो बुक के अंदर नहीं है, लेकिन भाई मेरे दिमाग के अंदर है, तो वो चीज आपको लाजमी पहले पढ़ा देंगे। तो चलिए भाई क्लास, अब हमारे पास कुछ और मजीद नए टॉपिक है, कुछ नए कॉन्सेप्ट है भाई, उसको जरा देख लेते हैं भाई। जैसे कि सर मतलब क्या कहना चाहते हैं आप, मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर मेरे पास लिखा हुआ है माय नेम इज जाफर अमान। ठीक है भाई, मैं चाहता हूं कि भाई ये जो मेरा स्ट्रिंग है, अगर मैं स्ट्रिंग को कंसोल करवाऊं तो ये मेरे पास स्ट्रिंग आ गई क्लास। ये स्ट्रिंग मेरे पास एरे में टूट गया है। किसमें टूट गया, मेरे पास स्ट्रिंग एरे में टूट गया है। तो भाई अगर आपको जब भी भाई किसी स्ट्रिंग को एरे के अंदर डिवाइड करना हो, तोड़ना हो क्लास, तो हम क्या करेंगे भाई, बार मैंने क्या करा, एरे स्ट्रिंग एक वेरिएबल क्रिएट करा और मैंने करा स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। क्या करा मैंने, स्ट्रिंग डॉट। अब मेरे पास एक नया मेथड आया है, मेरे पास स्प्लाइस और स्लाइस नहीं है, मेरे पास क्या है यहाँ पे, स्प्लिट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एरे स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट करा और मैं कंसोल करवाऊं किससे भाई, एरे स्ट्रिंग को, तो भाई क्लास जरा गौर करें क्या हुआ हमारे पास। सर हमारा पूरा स्ट्रिंग तो एक एरे के अंदर आ गया, क्या नहीं आया। देखो भाई मैंने माय नेम इज जाफर लिखा स्ट्रिंग के अंदर है, मैंने क्या करा, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। तो जैसे मैंने स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट करा ना भाई, तो मेरे पास क्या हुआ, मेरा जो स्ट्रिंग था वो किस में आ गया भाई, एक एरे में आ गया। अब अगर मैं स्प्लिट के अंदर क्या पास कर दूं, डबल कोटेशन पास कर दूं, बोलो ना भाई, क्या डबल कोटेशन पास कर दूं ना मैं, तो भाई इसे हम लोग कहते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। क्या कहते हैं, अगर आपसे मैं ये पूछूं कभी भाई किसी दिन कि स्ट्रिंग की वैल्यू क्या ही है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये है एम्प्टी स्ट्रिंग, ये वैल्यू होती है। जैसे हमारे पास एरे के अंदर ही एरे होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी एरे। इसी तरह हमारे पास अगर किसी वेरिएबल के पास डबल कोटेशन, सिर्फ डबल कोटेशन है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्प्टी स्ट्रिंग। ये हमारे पास फॉल्स की वैल्यू होती है और ये हमारे पास ट्रू की वैल्यू होती है। सही है भाई, ये पढ़ेंगे आगे जाके ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या है, लेकिन भाई क्रम याद रखना, इसका मतलब क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो मैंने अपने स्प्लिट में क्या पास करा, एम्प्टी स्ट्रिंग पास करा। अब देखो क्या होता है, हर कैरेक्टर एरे के अंदर एक एक इंडेक्स नंबर लेके बैठ गया या नहीं हुआ, आए भाई सेम समझते हुआ क्या। बेसिकली डॉट स्प्लिट क्या करता है, स्ट्रिंग को एरे में तोड़ता है, सबसे पहली चीज।
हमने क्या करा, डॉट स्प्लिट यूज करा, स्ट्रिंग को क्या करा इसने भाई एरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया जी। अब अगर आप इसे जो भी वैल्यू दोगे ना वो क्या करेगा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको कहता हूं ए, क्या बोलूंगा मैं इसको, अब ये क्या करेगा इस स्ट्रिंग के अंदर जहां जहां पे ए आ रहा होगा ना भाई वहां पे ना स्ट्रिंग को वैल्यूज में तोड़ देगा। जैसे भाई ए लिखा मैंने, अब देखो पहले क्या हुआ हमारे पास माय एन आया, अब जैसे हमारे पास ए आया ना क्लास ए यहां से रिमूव हुआ और यहां पे एक वैल्यू खत्म, बात समझ में नहीं आई, मतलब माय नेम इज जाफर, मैंने बोला स्प्लिट करो किससे, ए से, तो ए वाली वैल्यू जहां जहां पे भाई स्ट्रिंग के अंदर ए आ रहा होगा वहां से क्या होगा भाई हमारा स्ट्रिंग टूटता रहेगा और एरे की वैल्यू बनती रहेगी। तो लोग एक तो करके देख लो भाई, तो मैंने क्या करा भाई माय नेम एक वैल्यू बन गई, ए रिमूव एम ई डॉट आई एस जे, ये एक वैल्यू बन गई, देखा भाई, उसके बाद ए आया, ए खत्म हुआ, एफ एफ एक वैल्यू बन गई और आर एक वैल्यू बन गई। तो इस तरह क्या होगा भाई जहां जहां पे हमारे पास ए आता रहेगा वहां वहां पे हमारे पास वैल्यू ब्रेक होती रहेगी। तो भाई मैंने किससे ब्रेक करी वैल्यू, ए से, मतलब माय नेम इज जाफर इस स्ट्रिंग के अंदर जहां जहां पे ए होगा वहां वहां से वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ब्रेक हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। अगर मैं पास कर दूं यहां पे स्पेस, क्या पास कर दूं स्पेस, अब माय अलग वैल्यू, नेम अलग वैल्यू, इस अलग वैल्यू और जाफर अलग वैल्यू, क्या हुआ भाई, अब हमारे पास हमारे स्ट्रिंग के अंदर जितने भी भाई वर्ड्स हैं वो तमाम एरे के अंदर कन्वर्ट हो गए या नहीं हुए, कितने लोग क्लियर है भाई यहां तक करते हैं क्लास है, कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन। तो भाई हमने अभी क्या देखा कि भाई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को अगर एरे में तोड़ना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग, स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, स्ट्रिंग टू एरे, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसी को यूज करेंगे हम लोग। पॉप तो ये करता है आखिरी वैल्यू को रिमूव करता है, वो तो स्प्लाइस से कर लो, स्प्लाइस से हो सकता है वाला काम है। तो भाई स्ट्रिंग को एरे में तोड़ना सीखा। अब देखो भाई कितनी वैल्यूज हैं, वैल्यू छोड़ो, टाइप क्या है, एरे आ गया हमारे पास। मैंने क्या करा भाई एक एरे बनाया, एप्पल मैंगो कंसोल करवाया मैंने किसको भाई, एरे को। अब मुझे अपने एरे को स्ट्रिंग में तोड़ना है, तो भाई सिंपल हमारे पास एक मेथड होता है क्लास ज्वाइन, कौन सा मेथड होता है, ज्वाइन। तो मैंने बोला भाई क्या एरे डॉट ज्वाइन, अब जरा गौर करो भाई क्या हुआ हमारे पास, हमारा एरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया या नहीं हुआ। अब एक चीज सर ये एप्पल और यहाँ बीच में क्या आ रही है, सेपरेटर, कॉमा आ रहा है, नहीं चाहिए कॉमा। आप लोग ज्वाइन जो होता है ना भाई वो आपसे लेता है एक वैल्यू, अगर आप ज्वाइन को कोई वैल्यू नहीं दोगे ना क्लास, अगर आप ज्वाइन को कोई वैल्यू नहीं दोगे तो क्या करेगा ये पूरा एरे जो ना स्ट्रिंग में तोड़ देगा। अगर मैं इसको बोलूं भाई ज्वाइन करो लेकिन किसके साथ करो, स्पेस के साथ करो, किसके साथ करो, तो अब एप्पल अलग वैल्यू होगी और मैंगो अलग वैल्यू होगी और बीच में अब क्या आएगा आपके पास, स्पेस आएगा। अगर मैं यहां लिख दूं क्या, ज्वाइन करो लेकिन किससे करो, अब जहां जहां पे भाई कॉमा होगा, अब जहां जहां पे क्या होगा भाई एरे के अंदर कॉमा होगा ना क्लास, वहां वहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्केट हो जाएंगी। तो भाई ज्वाइन क्या करता है, एरे को स्ट्रिंग में तोड़ता है। अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग से करूंगा, सॉरी अगर मैं किससे करूंगा भाई, स्पेस से करूंगा, तो तमाम वैल्यूज के दरमियान में स्पेस आ जाएगा और अगर मैं कोई भी वैल्यू लिख दूं तो तमाम वैल्यूज के दरमियान में वो वैल्यूज आ जाएंगी। तो भाई जिस तरह हमारे पास स्प्लिट के अंदर होता है इसी तरह हमारे पास क्या होता है, ज्वाइन के अंदर भी होता है। फर्क ये है स्प्लिट क्या करता है, स्ट्रिंग को एरे में तोड़ता है, ज्वाइन क्या करता है, एरे को स्ट्रिंग में जोड़ता है। अब बताओ भाई दो मेथड क्लियर हुए यहाँ पे,
या नहीं हुए? एरे वाला कॉमा दे रहा था। जब हम भाई ज्वाइन में कोई भी चीज पास नहीं करेंगे ना, तो ज्वाइन क्या करेगा, इस कॉमा सेपरेट से ही क्या कर देगा, तमाम वैल्यूज को आपस में ज्वाइन कर देगा। सही भाई। और अगर मैं क्या पास कर दूं, स्पेस पास कर दूं, अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग दूं, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ मिल जाएगा। स्पेस दे दूंगा तो स्पेस आ जाएगा। क्लास क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? टाइप कास्टिंग नहीं कहेंगे इसको आप ये कह दो कि आप ब्रेक कर दो एक तरीके से, मतलब ब्रेक डाउन करना कहेंगे। टाइप कास्टिंग तो कहना सही नहीं है इसको भाई। अगर मिसाल के तौर पे ये एरे है, आपने इसको ज्वाइन करा, ये स्ट्रिंग आएगा आपके पास, सही है, स्ट्रिंग आएगा, और स्प्लिट करोगे तो वहां पे एरे आएगा। टाइप कास्टिंग लेकिन नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि टाइप कास्टिंग के लिए यूज नहीं होता स्प्लिट और ज्वाइन। ये हमारे पास होता है बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए यूज। आप इसको कन्वर्जन कह दो। हाँ, लेकिन स्ट्रिंग में करते हैं, लेकिन टाइप कास्टिंग के लिए यूज नहीं होता वो। टाइप कास्टिंग का वर्ड हम जब यूज करते हैं जब हम स्पेसिफिकली किसके लिए काम करें, किसी डेटा टाइप को चेंज करने के लिए काम करें। सही है। यहाँ पे स्प्लिट और जो ज्वाइन है ना, ये सिर्फ स्पेसिफिकली हमारे पास डेटा टाइप को चेंज करने के लिए यूज नहीं होता। बेसिकली हमारे पास कुछ कस्टम लॉजिक्स होती है, उसके लिए यूज होता है हमारे पास ये स्प्लिट और ज्वाइन। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग नहीं कहेंगे, आप कन्वर्जन कह दो, या ये तो फॉर्मेटिंग कर रहा है एक तरीके से। क्या कर रहा है? ये तरीके से फॉर्मेटिंग कर रहा है। खैर सर, स्प्लिट समझ में आया, ज्वाइन समझ में आया। अब यूज केस क्या है भाई, एज अ यूज केस देख लेते हैं। एक और चीज भी है भाई, वो भी जरा दिखा दूंगा आपको हाथ के हाथ ही। एक और मेथड होता है हमारे पास, डॉट रिवर्स। क्या होता है? डॉट एरे के ऊपर अगर मैं क्या लगाऊं भाई, डॉट रिवर्स लगा दूं, तो हमारा एरे क्या हो जाएगा भाई, रिवर्स हो जाएगा। मतलब एप्पल आखिरी में चला जाएगा, ऑरेंज पहले आ जाएगा। सही है भाई? यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन किसी को भाई? आगे बढ़े सर। वो मल्टीपल कैपिटलाइज वाला काम रहता है हमारा। क्या रहता है? बार मैं ये कह देता हूँ भाई, रहने दो तुम लोग बिला वजह इतनी मेहनत करोगे बोलने के लिए। सर एक पैराग्राफ है, इसके ना मल्टीपल कैरेक्टर है, मल्टीपल कैरेक्टर को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। ये काम हम लोग नहीं कर चुके अभी तक, नहीं करा, अब करके दिखाता हूँ भाई मैं आपको। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, स्ट्रिंग है, मैं इसको एरे में तोड़ दूंगा। किसमें तोड़ दूंगा? एरे में। मैंने क्या करा, var पैरा एरे पैरा 1 डॉट स्प्लिट कंसोल डॉट लॉग पैरा एरे। स्ट्रिंग एरे में आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं भाई माय अलग वैल्यू हो, नेम अलग वैल्यू हो, इस अलग वैल्यू, जाफर अलग वैल्यू, अमान अलग वैल्यू। क्या करूं? स्पेस लगा दे। स्प्लिट के अंदर स्पेस पास कर दे सर। तमाम वैल्यूज हमारे पास अलग अलग एरे पे आ गई क्लास या नहीं आई? आ गई वैल्यू। कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? लूप चला दो इसके ऊपर। क्या चला दो इसके ऊपर? लूप। मैंने क्या करा, सिंपल अपने इस एरे के ऊपर लूप चलाया। फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन पैरा डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ, और i प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग पैरा एरे एरे ब्रैकेट i। क्या होगा भाई लूप चलने के बाद? माय नेम इज जाफर अमान आ गई कि करके वैल्यूज या नहीं आई? आ गई। क्लियर है? यहाँ तक कर लो भाई कैपिटलाइज। क्या कर लो इसको? मैंने क्या करा, 2 सॉरी ये मेरी वैल्यू आएगी पूरी इसके अंदर, इसमें माय आ रहा है। अब मुझे इसमें से भाई m चाहिए। क्या चाहिए मुझे? एरे ब्रैकेट 0, फर्स्ट कैरेक्टर आ जाएगा हर वर्ड का, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आ गया मेरे पास या नहीं आया? आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने क्या करा, चलो भाई काम करता है, आसान करता है आपके लिए। डॉट स्लाइस 0 और 1, फर्स्ट कैरेक्टर आएगा नहीं आएगा? आ गया सबके फर्स्ट कैरेक्टर। क्या कर दिया मैंने? 2 अपर केस। हो गए सारे कैपिटल या नहीं हुए? हो गए। प्लस कर दो किसके साथ? पैरा एरे
आई। अब कॉपी निकालो कहां से कहां तक की, 1 से लेके सारे कैरेक्टर, मतलब 0 इंडेक्स को छोड़ दो, 1 इंडेक्स से जितनी भी लेंथ है हर वर्ड की वो लेकर आ जाओ। सही है भाई। और इसको क्या कर दो भाई, टू अपर केस, लोअर केस कर दो। लोअर केस। भाई सारे वर्ड आपके पास कैपिटलाइज हो गए नहीं हो गए या नहीं हुए? नहीं आया समझ में? मुझे पता है नहीं आया समझ में भाई। सबसे पहले हमने करा वर्ड, पैरा एरे और आई, कंसोल डॉट लॉग वर्ड। आ गए सारे वर्ड या नहीं आए? कितने लोगों को क्लियर है यहां तक? सारे वर्ड आ गए। अब इस वर्ड के अंदर मुझे भाई क्या करना है, फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना, बाकी सबको स्मॉल करना है। ये काम नहीं समझाऊंगा भाई मैं आपको आज, ये काम तो भाई मैं आपको 2 क्लासेस 3 क्लासेस पहले समझा चुका हूं कि अगर कोई वर्ड है और उसको कैपिटलाइज करना तो किस तरह करते हैं भाई। जैसे माय है तो भाई फर्स्ट लेटर अलग निकालूंगा, बाकी तमाम लेंथ को अलग निकाल दूंगा। नेम है तो भाई फर्स्ट लेटर को अलग निकालूंगा, बाकी तमाम को। तो मैंने क्या करा भाई, वर्ड के अंदर रिप्लेस करा किसको, वर्ड को ही। क्या करा मैंने, वर्ड के अंदर रिप्लेस करा किसको, मैंने बोला भाई वर्ड का 0 इंडेक्स लेकर आओ, इसको क्या कर दो अपर केस, वर्ड को क्या करो भाई 1 इंडेक्स से कॉपी करना स्टार्ट करो आखिरी तक, और क्या कर दो सबको लोअर केस। सही है भाई। और क्या करो, वर्ड को प्रिंट करो। माय नेम इज जाफर अमान आ गया भाई, यहाँ पे एक एक करके बढ़िया नहीं आया। एक काम करता है, अब देखो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हमने लूप चलाने से पहले एक एरे बना लिया। क्या वैल्यू भाई इसकी, एम्प्टी एरे। मैंने क्या कहा था आपसे भाई लास्ट टाइम एक दफा, एम्प्टी एरे हमारे पास बहुत ज्यादा यूज। आपने एम्प्टी एरे बनाया, लूप चलेगा, फर्स्ट टाइम आपको क्या मिलेगा, माय। फर्स्ट टाइम क्या मिलेगा, माय मिलेगा या नहीं मिलेगा, माय मिलेगा। मैंने कहा भाई माय, माय को क्या करो कैपिटलाइज करो। सही है भाई। कैपिटलाइज करने के बाद सिंपल क्या कर दो, आप उस माय को ना एरे के अंदर पुश करते जाओ। अब बात समझ में नहीं आई? अब देखो भाई, हमारे पास लूप चला, किसमें लूप चला, हमारे पास पैरा एरे पे। पैरा एरे का मतलब क्या आपके पास, पैरा एरे का मतलब है माय नेम इज जाफर अमान, मतलब 5 वैल्यूज है, 5 दफा लूप चलेगा। फर्स्ट टाइम लूप चला, आपको वर्ड में क्या मिला, माय। मैंने माय को क्या करा भाई यहाँ पे कैपिटलाइज करा। सही है भाई। अब मेरा वर्ड कैपिटलाइज हो गया और सिंपल मैंने अपने एम्प्टी एरे के अंदर इसको पुश कर दिया। सेकंड टाइम लूप चला, क्या मिला मुझे, नेम। नेम मिला, वर्ड के अंदर कैपिटलाइज करा और एरे के अंदर, इस तरह हमारा लूप चलता रहेगा। एक एक वर्ड को भाई यहाँ पे वर्ड में लेकर आएगा, कैपिटलाइज करता रहेगा और एरे के अंदर पुश। जब लूप खत्म हो जाए, क्या हो जाए, लूप खत्म हो जाए, बोलो बोलो भाई, लूप खत्म हो जाए, एरे को कंसोल करवा लो। क्या आ गया एरे के अंदर, अब माय नेम इज जाफर अमान आ गया और कैपिटलाइज में आ गया, नहीं आया। एरे है स्ट्रिंग में तोड़ना है, एरे है किस में तोड़ना है, क्या करूं, एरे डॉट, एक काम करते हैं, मैंने कहा वार कैपिटलाइज पैरा एरे डॉट, किससे ज्वाइन करो, स्पेस से। और कैपिटलाइज पैरा को क्या करवा दो, कंसोल करवा दो। हो गया भाई, माय नेम इज जाफर अमान। आ गए सारे वर्ड कैपिटल या नहीं आए? तो भाई इस तरह हम लोग क्या करते हैं, एक पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल वर्ड्स को कैपिटलाइज करते हैं। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझा क्लास, हमने भाई यहाँ पे समझा स्प्लिट, हमने समझा यहाँ पे ज्वाइन, और हमने समझी भाई कैपिटलाइज करने की प्रॉपर एक पूरी टेक्निक। अब बताओ भाई इसके अंदर इस पूरे
कोड के अंदर कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है तो भाई आप कर सकते हो, आपका अपना टाइम है। टू कैपिटलाइज का मेथड नहीं है ना, सिर्फ कैपिटलाइज करने दो मेथड है, अपर केस लोअर केस बस। कैपिटलाइज करने के लिए जावास्क्रिप्ट कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता आपको। नहीं करता ना, हमें एक एरे मेंटेन करना पड़ेगा ना, ये तो हमें एक एक करके बढ़ जाएगा ना भाई, या नहीं? अब एक एक को हम क्या कैसे हैंडल करें? तो हमने क्या करा, करना चाहो तो मैं कर सकता हूँ विदाउट एरे की, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मुझे एक टॉपिक पढ़ाना था आपको एरे वाला भी। तो हम क्या करते हैं भाई, जब भी हमें एरे एक करके वर्ड देता है और मुझे उसको भाई करेक्शन बनानी है उसके, तो एम्प्टी एरे बना के मैं क्या करूंगा, उसके अंदर पुश करता रहूंगा। मैं चाहता ऊपर एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना के नीचे क्या करता, पुरानी वाली वैल्यू को नई वाली वैल्यू से अपेंड करवाता रहता फिर प्लस। तो हमें ये ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती और हमें एरे में पुश करने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन मुझे दोनों चीजें पढ़ानी थी आपको बेसिकली। एरे के अंदर डेटा इस तरह सेव किया जाता है। ये तरीका देखा आपने, ये तरीका आज पढ़ा है ना हमने, ये तरीका हमारे इस कोर्स के अंदर आखिरी क्लास हो गई ना हमारी, इस कोर्स की आखिरी क्लास, जब तक ये एरे डॉट पुश और ये एम्प्टी एरे का कॉन्सेप्ट चलेगा आपके पास, याद रखना। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से होता है। बताओ भाई क्लास, कोई सवाल? सबको समझ में आ गया? सब ठीक है भाई, आगे बढ़े? चले भाई, आज से इतना क्या है, क्लास काफी है। कोई सवाल हो इसके अंदर भाई तो कर सकते हो, प्रैक्टिस करो भाई इसकी क्लास।